Hello dear students, my name is Himani and today we are going to start a very interesting session which is festivals and celebration. We all love festivals, right? We all love to celebrate these festivals with our family and friends, right? Now in this chapter हम क्या-क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर कितने तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, हम कौन-कौन से हम कौन-कौन से फेस्टिवल्स मनाते हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। नेशनल फेस्टिवल क्या है, ठीक है। देन रिलीजियस फेस्टिवल्स कौन से हैं, इसके बाद में वील टॉक अबाउट द हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कुछ कलरफुल सी इमेजेस आपको दिखाई गई हैं। एनसर्कल द फेस्टिवल यू लाइक द मोस्ट, आपको इसमें से जो भी फेस्टिवल आपको सबसे अच्छा लगता है, जो आप जिसमें आप सबसे ज्यादा मस्ती करते हो, सबसे ज्यादा जिसको एंजॉय करते हो, उसको आपको क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। लेट मी जस्ट डू इट फॉर यू। तो हम इसको क्या कर देंगे, जो भी फेस्टिवल्स हम सबसे ज्यादा मजे से सेलिब्रेट करते हैं उसको हम सर्कल कर देंगे, ठीक है। आप अपनी अपनी चॉइस के फेस्टिवल्स को यहाँ क्या करेंगे, सर्कल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम किस किस फेस्टिवल्स की बात करेंगे। देखो इंडिया के अंदर अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स हैं ना, नेशनल फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। इसके बाद में रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं, हम सबकी बात करेंगे। देखो फेस्टिवल क्या होता है, फेस्टिवल वो ओकेजन है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं अपने फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, नए नए कपड़े भी पहनते हैं और हम क्या करते हैं, अच्छी अच्छी स्वीट्स भी खाते हैं, ठीक है। दे सिंग, अब लोग क्या करते हैं, डांस करेंगे, गाना गाएंगे, ठीक है। दे सिंग एंड दे डांस एंड दे प्रे एंड वर्शिप, वो प्रेयर्स करते हैं, वर्शिप करते हैं। अलग अलग तरीका है सबका अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का, ठीक है। और अलग अलग फेस्टिवल के अलग अलग रिचुअल्स भी होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए हम कौन से फेस्टिवल पर गॉडेस लक्ष्मी और श्री गणेश जी की पूजा करते हैं, तो आप कहेंगे भाई ये तो दिवाली होती है ना। अब वो कौन सा फेस्टिवल है जिसमें हम एक दूसरे को कलर लगाते हैं, पिचकारी से पानी भी फेंकते हैं, तो आप कहेंगे कि ये तो होली है ना। तो चलिए, तो दे ऑल्सो डेकोरेट, अब किसकी बात हो रही है, फेस्टिवल्स पे लोग क्या करते हैं, है ना। सो दे ऑल्सो डेकोरेट देयर होम्स, अपने घरों को डेकोरेट करते हैं। देन रिमेंबर देयर लीडर्स विजिट देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली विद गिफ्ट्स, मेक स्पेशल फूड एंड स्वीट्स। अब ये हम फेस्टिवल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हम रिमेंबर द लीडर्स क्यों कह रहे हैं बेटा, क्योंकि हम नेशनल फेस्टिवल्स पे ऐसा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 अक्टूबर है, अक्टूबर 2 किसकी बर्थ एनिवर्सरी है, गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी है, तो गांधी जी वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, लोगों को गिफ्ट्स देते हैं। इसके बाद में अपने जो लीडर्स रहे हम उनको याद करते हैं। That's how we are celebrating our festivals. So festivals meet our need as well as provide us with entertainment. अब ये हमारी नीड्स को भी पूरा करता है। लाइक हमको क्या करना है, हमको होली पर बहुत मस्ती करनी तो हम करते हैं, साथ में क्या हो जाता है, एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, ठीक है। We can classify Indian festival into 3 type. अब 3 तरह के इंडियन फेस्टिवल्स हैं, नेशनल, रिलीजियस एंड हार्वेस्ट, ठीक है। तो अब हम नेशनल की बात करते हैं, तो इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त के दिन हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। और ये किस दिन को कोमेमोरेट किया जाता है, उस दिन को जब हमारा देश आजाद हुआ था ब्रिटिशर्स से, ठीक है। अब इस दिन क्या होगा, रेड फोर्ट पर प्रधानमंत्री जी तिरंगा लहराएंगे और पूरे देश को कहेंगे जय हिंद और उनको क्या करेंगे, सैल्यूट करेंगे, ठीक है। The whole nation remembers the freedom fighters who died for the independence of our country. पूरा देश इस दिन क्या करता है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनको क्या करता है, उनको याद करता है, उनको सैल्यूट करता है, उनको उनकी याद में इस दिन को मनाया जाता है, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट रिपब्लिक डे। 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। किस लिए किया जाता है भाई, 26 जनवरी 1950 डिक्लेयर किया गया था कि हमारा रिपब्लिक डे होगा, इस दिन से हमारा जो संविधान है वो लागू हो जाएगा, ठीक है। अब इस दिन क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल फ्लैग को लहराते हैं या फिर होइस्ट करते हैं, ठीक है ना, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में।
इसके बाद में इट इज फॉलोड बाय अ ग्रैंड परेड, इसके बाद में एक बहुत बड़ी क्या होती है, परेड होती है, ठीक है ना, ग्रैंड परेड। द आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, फोक डांसर्स एंड स्कूल चिल्ड्रन टेक पार्ट इन दी परेड। तो इस परेड में जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, फोक डांसर्स हैं एंड देन स्कूल चिल्ड्रन जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। Children who have been given bravery award also participate in the parade, ठीक है। तो वो लोग जिनको क्या दिया गया, उनको ब्रेवरी अवार्ड दिया गया, तो वो भी पार्टिसिपेट इसमें करते हैं। एंड देन कम्स October 2 गांधी जयंती, विच इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी। So महात्मा गांधी जी was born on October 2, 1869। उनका बर्थडे जो है वो क्या रखता है, इतिहास में एक स्पेशल जगह रखता है अपनी, ठीक है। The whole country pays homage to him on this day. A prayer meeting is held at his समाधि। इनकी समाधि कहाँ पर है बेटा, दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में राजघाट पर इनकी समाधि है। तो यहाँ पर इनको क्या किया जाता है, ऑफ कोर्स एक प्रेयर मीटिंग होती है, इनकी समाधि पर लोग इनको श्रद्धांजलि देते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलीजियस फेस्टिवल्स। रिलीजियस फेस्टिवल्स यानी कि वो फेस्टिवल्स जिनका किसी रिलीजन से कुछ लेना देना होता है, जैसे कि if we talk about Diwali, so it is the festival of Hindus. If we talk about Holi, it is the festival of Hindus. If we talk about Eid, it's the festival of Muslims. If we talk about Guru Purab, so it is the festival of Sikh community, right? Okay. होली की जब आप बात करते हो तो हम इसको क्या कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी कहते हैं। इट इज मेनली सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया। ज्यादातर ये कहाँ मनाया जाता है, ज्यादातर नहीं, एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में ही सेलिब्रेट किया जाता है। और कब किया जाता है, इन मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। सो दिस इज द मंथ द वेदर इज नीदर हॉट नॉर कोल्ड। अब ये जो मंथ है मार्च वाला ना, तो ये कैसा मंथ है, ना तो यहाँ पे ज्यादा सर्दी है ना गर्मी है, ठीक है। Men, women and children throw colored powder, जिसको हम क्या कहते हैं, गुलाल कहते हैं। लोग एक दूसरे के ऊपर गुलाल फेंकते हैं, और इतना ही नहीं, पानी से भी वो होली खेलते हैं, ठीक है। और कई बार लोग डार्क कलर्स को भी यूज करते हैं, जो बहुत बहुत दिनों के बाद छूटता है, ठीक है। इट इज टाइम व्हेन व्हीट क्रॉप इज फुल्ली रिपन, ठीक है। तो ये जो है व्हीट क्रॉप के लिए भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है। नाउ विल टॉक अबाउट दशहरा। दशहरा जो है वो, उसको हम विजयदशमी के रूप में भी लाइक सेलिब्रेट करते हैं। हम कहते हैं कि भाई अच्छाई की बुराई पर जीत हुई थी इस दिन, ठीक है ना। एंड ऑन दिस डे लॉर्ड रामा इज सेड टू हैव किल्ड रावण, ठीक है। तो दशहरा के दिन क्या हुआ बेटा कि श्री राम जी जो हैं वो रावण को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। तो इसे अच्छाई की बुराई पर जीत के प्रतीक के रूप में जो है माना जाता है, मनाया जाता है। इस दिन सिर्फ रावण की नहीं, मेघनाद और कुंभकर्ण के जो पुतले हैं वह भी जलाए जाते हैं, लाइक बुराई के प्रतीक के रूप में जलाए जाते हैं, ठीक है। और अब हम बात करेंगे दीपावली की। तो दीपावली इज ऑफ कोर्स द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ये देखो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, फुलझड़ियां चढ़ा रहे हैं, आपको भी बहुत पसंद होंगी, राइट। तो चलिए, तो ये जो फेस्टिवल है ये क्यों मनाया जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है, ऐसा माना जाता है कि दीपावली के दिन श्री रामचंद्र जी कहाँ लौटे, अयोध्या लौटे। तो अयोध्या के लोगों ने उनके स्वागत में पूरी अयोध्या में क्या जलाए, दिए जलाए। तो तब से लोग क्या करते हैं, इस दिन को कोमेमोरेट करने के लिए दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। The houses are cleaned and decorated to welcome goddess Lakshmi and God Ganesha. लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा भी करी जाती है इस दिन, ठीक है। हाउसेज आर डेकोरेटेड विद दियाज, कैंडल्स एंड लाइट। घरों को दिए, कैंडल और लाइट से सजाया जाता है। ओके, देखो यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है कि सबसे बड़ा दिवाली सेलिब्रेशन इंडिया के बाहर कहाँ होता है, यूनाइटेड किंगडम के सिटी ऑफ लेसेस्टर में होता है। Every year, thousands of people gather in the street to enjoy vibrant shows of light, music and dancing. हर साल यहाँ पे लोग आते हैं क्या देखने के लिए, एक बहुत बड़ा क्या होता है, प्रोग्राम होता है जिसमें बहुत सारी लाइट, म्यूजिक एंड डांसिंग वाले जो प्रोग्राम हैं वो होते हैं। कहाँ पे, यूके में, ठीक है। चलो, देन विल टॉक अबाउट गुरुपूरब। गुरुपूरब किसका फेस्टिवल है भाई, सिखों का फेस्टिवल है, ठीक है। इसको इसके नाम से पता चल रहा है ये फेस्टिवल ऑफ गुरुज है, ठीक है। द बर्थडे ऑफ सिख गुरु, एंड कौन से गुरु, गुरु नानक देव जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है।
प्रेयर्स होती हैं इस दिन गुरुद्वारे में लंगर लगते हैं, ठीक है ना, और इस लंगर में सभी लोगों को समान ट्रीट किया जाता है। और यहाँ पे फूड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, सबके लिए फ्री है। चलिए ईद उल फितर की बात करते हैं तो मुस्लिम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है एंड इट इज मार्क्ड एज द एंड ऑफ मंथ लॉन्ग फास्टिंग पीरियड विच इज कॉल्ड रमजान। रमजान का एक मंथ है जिसके अंदर ये लोग क्या करते हैं? फास्टिंग करते हैं, पूरे पूरे महीने के लिए फास्ट रखते हैं। उस व्रत को करने के बाद या उस फास्ट के बाद में अब क्या होता है? पूरे महीने के फास्ट के बाद में ये लोग एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिसको ईद कहा जाता है। इस दिन ये लोग क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। कहाँ पर? मस्जिद के अंदर, जाहिर सी बात है। और बहुत सारी मात्रा में लोग होते हैं मस्जिद के बाहर, बाहर तक, दूर दूर तक आपको बहुत सारे लोग प्रेयर करते हुए नजर आते हैं। People offer namaz in mosques and after namaz people embrace each other and wish Eid Mubarak। ठीक है, तो प्रेयर के बाद में लोग गले मिलते हैं, आपस में एक दूसरे को विश करते हैं, सेवैया खाते हैं एंड देन क्या करते हैं? इस तरह से ये लोग अपने फेस्टिवल को मनाते हैं। न्यू क्लोथ्स पहनते हैं और गरीब लोगों में लाइक जो भी इनका मन होता है ये उसको बांटते भी हैं। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट क्रिसमस। क्रिसमस किसका फेस्टिवल है बेटा? क्रिश्चियंस का फेस्टिवल है। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जीसस क्राइस्ट भी है। ठीक है, इसके बाद में होता कब है? 25 दिसंबर को होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे भी क्या है? चर्च में प्रेयर होती है, ट्रीज को डेकोरेट किया जाता है। ठीक है, और एट होम द क्रिसमस ट्री आर डेकोरेटेड। तो घरों पर क्रिसमस ट्रीज को जो है डेकोरेट किया जाता है एंड केक आर स्पेशली बेक्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है केक को क्या किया जाता है? बेक किया जाता है और अलग अलग तरह के वैरायटी ऑफ केक ये लोग उस दिन क्या करते हैं? खाते भी हैं और गिफ्ट भी करते हैं। गिफ्ट्स आर एक्सचेंज बिटवीन रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड द चिल्ड्रन विश टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम सेंटा क्लॉज। ठीक है, ऐसा भी माना जाता है कि क्रिसमस की इवनिंग को सेंटा क्लॉज आता है और बच्चों के लिए गिफ्ट रख करके जाता है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नवरोज। नवरोज किसका है? पारसीज का एक फेस्टिवल है। ठीक है, इन मंथ ऑफ मार्च, मार्च के महीने में ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब ये क्या है? पारसीज का न्यू ईयर है बेसिकली। ठीक है, तो हम कैसे, जैसे हम जनवरी 1 को या फिर 31 दिसंबर की नाइट से यानी 12 बजे से न्यू ईयर मनाते हैं और हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग न्यू ईयर अलग होता है। इसी तरह पारसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग न्यू ईयर मार्च में होता है। ठीक है, so it is marked as the end of winter season and spring season is welcome। यहां से क्या होगा? स्प्रिंग सीजन को वेलकम किया जा रहा है। ठीक है, विद फुल एंथुजियाज्म, पूरे एंथुजियाज्म के, पूरी एनर्जी के साथ में। होम्स आर डेकोरेटेड एंड क्लीन, घरों को सजाया भी जाता है, साफ किया जाता है, रंगोली बनाई जाती है एंड न्यू क्लोथ्स आर worn, लोग नए कपड़े पहनते हैं। ठीक है, नाउ people exchange greetings and sweets with each other, prayers are held and in the fire temple and then people offer thanksgiving prayers। ठीक है, लोग क्या करते हैं? सीधी सी बात है, वो ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रेयर करते हैं, टेम्पल जाते हैं। ठीक है, इस तरह से लोग क्या कर रहे होते हैं? ये नवरोज सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। बाय ऑफरिंग सैंडलवुड स्टिक टू द फायर, फलूदा मिल्क विद रोज एसेंस इज द ट्रेडिशनल ड्रिंक प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे। ये क्या करते हैं? फलूदा बनाते हैं। ठीक है ना, फलूदा क्या है? देखो, फलूदा मिल्क विद रोज एसेंस, ठीक है ना, ये इनकी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो ये प्रिपेयर करते हैं। पुलाव रिच विद सैफरन इज अ मस्ट फॉर लंच ऑन नवरोज। सो दिस इज हाउ दे आर सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल। अब हम बात करेंगे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स की। तो कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स जैसे पोंगल है, ठीक है, जैसे बिहू है। हमको इसमें क्या याद रखना है? सिर्फ ये याद रखना है कि पोंगल को हम मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। मेनली तमिलनाडु में ये सेलिब्रेट किया जाता है और आंध्र में भी सेलिब्रेट किया जाता है। साउथ इंडिया स्पेसिफिकली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब ये क्या है? बिगिनिंग ऑफ उत्तरायण है। ठीक है, यानी सन्स जर्नी नॉर्थवर्ड एंड इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 4 days। हमको इसमें बहुत ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। पोंगल मकर संक्रांति। ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर इसको पोंगल कहा जाता है, तमिलनाडु में स्पेसिफिकली मनाया जाता है, आंध्रा में भी कई जगह पर मनाया जाता है। 4 दिन का ये फेस्टिवल है जिसमें कि रंगोली बनाई जाती है। ठीक है, और मेन पॉइंट्स इसके यही है, लोग अपने घरों को भी डेकोरेट करते हैं। फिर आ जाते हैं बिहू पर। बिहू असम का एक फेस्टिवल है बेटा। ठीक है, बिहू इज मोस्ट पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड
by the people of Assam. ठीक है, it is celebrated 3 times in a year in a month of बैसाखी, कार्तिक एंड माघ. ठीक है, तो एक साल में 3 बार ये क्या कर लेते हैं, बिहू मना लेते हैं. बैसाखी के समय पर, कार्तिक के समय पर और माघ के महीने में. The 3 bihus mark the seeding time of paddy, transplantation of its saplings and then the final harvesting of the crops. ठीक है, म्यूजिक एंड डांस आर द पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन. ठीक है, तो म्यूजिक और डांस ये लोग क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पर ये लोग डांस कर रहे हैं, कुछ लोग बजा रहे हैं, कुछ लोग नाच रहे हैं और सभी लोग गा भी रहे होंगे साथ में, है ना. इसके बाद में ओणम की बात करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, वामन जयंती भी कहते हैं. कौन से फेस्टिवल को हम वामन जयंती कहते हैं, ओणम को हम वामन जयंती कहते हैं. और ये कहाँ पर मनाया जाता है, केरला में मनाया जाता है स्पेसिफिकली. हमको मेन चीज बस ये याद रखनी है कौन सा फेस्टिवल कहाँ का है. ठीक है ना, जैसे बिहू असम, पोंगल तमिलनाडु, ओणम केरला. ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बोट रेस भी होती है. ये इनका एंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा क्या है, एक तरीका है. यहाँ पे आप देखोगे कि जो ओणम है ये मनाया क्यों जाता है. दिस फेस्टिवल ऑल्सो कोमैमोरेट्स द होमकमिंग ऑफ लेजेंडरी एम्परर महाबली. ठीक है, इनके एक लेजेंडरी एम्परर रहे जिनका नाम महाबली है, वो उनके अपने घर वापस आने के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है. इस दिन क्या होता है, इस दिन बोट रेस होती है एंड ब्यूटीफुली डेकोरेटेड एलिफेंट्स जो है उनकी भी क्या होती है, आप देखोगे यहाँ रेस देखने के लिए मिलेगा. स्पेशल फीस्ट कॉल्ड ओणम सद्या इज प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे. अभी एक स्पेशल डिश बनाते हैं जिसे ओणम सद्या कहा जाता है. किस दिन बनाते हैं बेटा, ओणम वाले दिन बनाते हैं. ये तो बहुत ही आसान सा हो गया, है ना. अब आता है इस चैप्टर का लास्ट फेस्टिवल विच इज बैसाखी. ठीक है, तो बैसाखी पे भंगड़ा पाके मस्त रहे कौन, पंजाबी. तो बैसाखी इज मेनली सेलिब्रेटेड इन पंजाब रीजन. तो मतलब ये कहाँ मनाया जाता है, पंजाब में मनाया जाता है. ठीक है, पीपल रिगार्ड इट एज हार्वेस्ट फेस्टिवल. इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल की तरह से मनाया जाता है. दिस फेस्टिवल ऑल्सो मार्क्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ खालसा. तो ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन खालसा पंथ की क्या हुई, एस्टेब्लिशमेंट हुई. मेन परफॉर्म फेमस डांस भांगड़ा. ठीक है, तो लोग भांगड़ा करते हैं एंड वुमेन लाइक पॉपुलर डांस गिद्दा ऑन दिस ओकेजन. तो जो मेन है वो भंगड़ा करते हैं और जो वुमेन है वो गिद्दा करती हैं. That's how we are done with this chapter. I hope you came to know so many things about different type of festivals across the India. And now I'll see you in the next session. Till then, take a very good care of yourself. Keep learning, keep revising, and keep practicing. See you in the next session. Bye bye.